नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय, तुमचा फेवरेट चैनल। आज बॉलीवुड स्पाय के स्टूडियो में पधारे हैं सुशांत शेलार, जिन्होंने दोस्तों मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया। नाट्य भी करते हैं, ये फिल्मों में भी काम करते हैं, टीवी सीरियल्स में भी काम करते हैं। तो स्वागत करते हैं सुशांत भाई का। सुशांत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। सर, इट्स फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक विद यू। थैंक यू। ओके सुशांत भाई, बिग बॉस के आप भी कंटेंडर रह चुके हैं। आप सीजन 1 में थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं सीजन 2 की, कंपेयर करूं मैं, तो कितना फ़र्क लग रहा है, कितना डिफरेंस लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले सीज़न में जो हम लोग कंटेंडर थे, हालांकि भूषण था, रेशम और स्मिता, आस्ताद, किशोर, त्यागराज जी, ये सारे लोगों ने आपस में बहुत काम किया था। Exactly. तो वो जो ट्यूनिंग था वो बहुत पहले से था जी। तो अभी के सीज़न में देखा जाए तो ये सारे लोगों ने इतना काम साथ में किया नहीं है। तो शायद मुझे लगता है कि वो जो फर्क होता है जी, वो अभी इसमें भी दिख रहा है, मतलब इनकी ट्यूनिंग में भी, बिहेवियर में, तो वो आसानी से मतलब वो हो जाता है। ओके सुशांत भाई, क्या आपको लगता है कि ये लोग जो हैं ओवर प्रिपेयर होकर आए हैं अपने आप में ही? मतलब देखो, हर कोई सीज़न का पहला सीज़न जो होता है जी, और उसमें जो बंदे थे जी, वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी इतना बिग बॉस कभी मैंने देखा नहीं था। जब तय हुआ कि मैं बिग बॉस में जाने वाला हूँ, तो मैंने जो लास्ट सीज़न हुआ था उसके एक 8-10 एपिसोड कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था जी, तो इतना स्टडी मैं भी नहीं कर पाया। और ये जो सेकंड सीज़न हो रहा है, इन्होंने सब ने फर्स्ट सीज़न देखा है। ओके। और उसमें के काफ़ी सारे लोग जो है वो हिंदी बिग बॉस को फॉलो कर रहे थे, इसके लिए उनका थोड़ा सा एक स्टडी होगा जी, ऐसा मुझे लगता है। ओके, बट आई मस्ट टेल यू एंड इट्स एन ओपन कन्फेशन कि आप लोगों का सीज़न जो था वो बहुत ऑर्गेनिक था। थैंक यू। एंड कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो प्रिपेयर्ड हैं या फिर दिमाग में ऑलरेडी स्ट्रैटेजी चाल कर आ रखे हैं, लेकिन यहाँ पर है ना कुछ ऐसी ही चीज़ें समझ में आ रही हैं अभी तक। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। सुशांत भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है वैशाली माड़े को लेकर। हम देखते हैं इस हफ्ते वो घर से बेघर हो जाती हैं। क्या आपने सोचा था कि वैशाली जाएंगी? क्योंकि नॉमिनेशन में किशोरी ताई भी थी और कहीं ना कहीं किशोरी ताई जिस तरीके से उनका ग्राफ जा रहा था, तो आपके मन में मतलब क्या शॉकिंग लगा वैशाली का जाना? नहीं, वैशाली जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगा था जी। ये थोड़ा सा एक शॉक था, वैशाली एबिट हो गई, लेकिन वो गेम है, उसको वोट्स भी कम गिरे रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है शायद। कैसा लग रहा था आपको उनका गेम? अच्छा खेल रही थी वो, जो बिग बॉस के लिए चाहिए वो जो मटेरियल लगता है जी, वो देने की बहुत सारी कोशिश की उसने। ओके। शिवानी सुरवे आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हैं वो, और अच्छे आप टर्म्स में भी हैं उनके साथ। वो घर में गेस्ट बनकर आती हैं, फिर उसके बाद बिग बॉस उनको कंटेंडर बना देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत अलग किस्म की प्रतिक्रिया आ रही है। काफ़ी सोशल मीडिया के जो मेरे फैंस हैं, जो बिग बॉस के फॉलोअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, वो कल के ये डिसीजन के बाद थोड़े से नाराज़ हुए बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका हक बनता है। जो फैंस है वो तो ओपनली बात करेंगे, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सिचुएशन होती है, और बिग बॉस शो के जो लोग हैं, आनंद चौहान वो भी मेरे दोस्त है जी, कलर्स के जो हेड है निखिल साने जी है, संदेश घुगे है, ये काफ़ी सालों से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्ती में कुछ चीज़ें होती है जी, वो समझ के लेना चाहिए, और मैं एक ऐसा दोस्त हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों को समझ के लेता हूँ। कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, इसी कारण उन्होंने शिवानी को सदस्यत्व दिया होगा जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी कोशिश की थी, क्योंकि मैं एविक्ट नहीं हुआ, तो मैंने बोला था अगर मेरी ज़रूरत बिग बॉस के घर पे कभी भी लगे तो मुझे बुला लेना, मैं आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आफ्टर ऑल उनका डिसीजन है।
एग्जैक्टली। बट सुशांत भाई, आपको आपके अगर गैप की बात की जाए, 2 दिन का गैप था, राइट? और सोशल मीडिया में बार बार मुझे पर्टिकुलरली राहुल भोज को टैग किया जा रहा है कि सुशांत शेलार को क्यों नहीं लाए, सुशांत को लाना चाहिए था। मान लीजिए अगर आपको मौका मिलता अभी, ठीक है, जाने का, तो आपकी स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती थी? और आप ये जो ग्रुप थे, मैं स्ट्रैटेजी बनाने वाला बंदा नहीं हूँ। ओके। क्योंकि अंदर जाने के बाद कोई भी स्ट्रैटेजी यूज नहीं होती जी। अंदर जो माहौल है वो माहौल को लेके खुद की एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। ओके। तो मैं अंदर गया ही नहीं हूँ जी, तो मुझे पता कैसे होगा कि मैं क्या स्ट्रैटेजी बना के जा रहा हूँ। कौन से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते थे आप बेसिकली अगर देखा जाए तो? बेसिकली देखा जाए तो मेरे दोस्त है काफ़ी सारे अंदर। ओके। हालांकि माधव है, अच्छा। उसके बाद रूपाली है जी। नेहा है, उसके बाद अभिजीत केलकर है, जो मुझे पहचानते हैं, मैं उनको पहले से पहचानता हूँ। जी जी। शायद वो मुझे ज्वाइन करते। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया आपने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप अगर घर के अंदर जाते और मान लीजिए कि सारे कंटेंडर्स आपके, क्योंकि आप तो देख कर आए हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट हो जाते हैं आपके, उस चीज़ को आप कैसे हैंडल कर सकते थे? मतलब नहीं अगेंस्ट, क्योंकि दोस्त तो है। क्या होता है कि मेरा जो इतने साल का एक्सपीरियंस है या इन सब लोगों से जो मैं बर्ताव किया है मैंने जी, तो वो मुझे पहचानते। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता मेरे अगेंस्ट होते। ओह अच्छा। शिवानी के घर के अंदर आने से क्या आपको लगता है कि टीआरपी में, गेम में काफ़ी परिवर्तन आया है? शिवानी बहुत अच्छी कंटेस्टेंट थी और आज भी है जी। और उसको अभी जो कुछ भी फिजिकली जो स्ट्रेस था वो अभी चला गया है, उन्होंने खुद बताया जी बिग बॉस को। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेलेगी। ओके ओके। घर के अंदर एक हमने रिलेशनशिप को डेवलप होते हुए देखा है, वीणा और शिव का। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? और प्लस अभी हमने रिसेंटली वीडियोस में देखा है कि माजरेकर सर और केड़कर के समझाने के बाद जो है अब वीणा जो है शिव को लगभग अलग ही कर चुकी है, और एकदम से जैसे दूध से मक्खी निकाल के अलग करते हैं, तो वैसे क्या आपको भी ऐसा फील हुआ? देखो इतना तो मैं बिग बॉस एपिसोड्स देखता नहीं हूँ क्योंकि आपको भी पता है आप जी। तो ऐसा होता नहीं कि मैं 9 बजे जाके एपिसोड देखूँ जी। काफ़ी कम एपिसोड्स में देखता हूँ, बाकी वो वूट पे वगैरह देखना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मेरी एक जो ख्वाहिश थी कि मैं टॉप 5 में आऊँ जी, वो अधूरी है जी, इसलिए भी मैं वो एपिसोड देखता ही नहीं हूँ। ओके। क्योंकि परेशान, हाँ, अंदर का स्ट्रेस बढ़ता होगा तो मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो ऐसा लगता है यार मैं होता था तो मैं ये करता था और मैं यार मेरा रह गया यार, ये भी टास्क मेरे को खेलने के लिए नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीणा जो है अच्छा खेल रही है क्योंकि वो बिग बॉस के जो टास्क होते हैं या बिग बॉस का जो अंदर का एटमॉस्फेयर होता है जी, वो हमें पता नहीं, हर एक का स्वभाव होता है। और वीणा को मैं काफ़ी बार कभी मिला भी नहीं हूँ तो उसका स्वभाव मुझे पता भी नहीं जी। लेकिन जितना मैंने शिव को देखा है बहुत भोला है लड़का। और इतना ही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये ख़त्म होने के बाद उसको कोई झटका न लगे। समझ गए, हम तो समझ गए अच्छी तरीके से। अच्छा, शिव का गेम कैसा लग रहा है आपको? नहीं अभी वो बहुत पीछे आ गया, मतलब पहले बहुत अच्छा खेल रहा था जी, लेकिन अभी उसको क्या हो गया है पता नहीं, थोड़ा सा पीछे है वो। जी जी। घर के अंदर हम देखते हैं कि एक फिजिकल वायलेंस होती है, पराग कांडरे और नेहा की जो बात हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है पराग को सपोर्ट बहुत मिलता है और सोशल मीडिया पे #ब्रिंग बैक पराग चल रहा है सर। आपको इस चीज़ को लेकर क्या कहना है? क्या पराग को भी एक मौका देना चाहिए? देखो उधर ना हाथापाई के लिए ना मतलब यही है, वो काफ़ी बार हमारे इसमें भी हुआ था कि हम लोग हाथ उठा सकते थे एक दूसरे के ऊपर जी, लेकिन काफ़ी कंट्रोल किया जी। तो कंट्रोल तुम्हें करना ही है, अगर वो तुम करते हो वो चीज़ तो उसके बाद कोई मतलब स्कोप ही नहीं है अंदर जाने के लिए जी। बट लेकिन अगर मैं बीमार होने के बाद 2 दिन के लिए बाहर आता हूँ तो मुझे अंदर नहीं भेजा गया, तो पराग को किस मुद्दे पर अंदर भेजेंगे? जी, लेकिन यहाँ पर शिवानी का भी मैं मैटर रखना चाहता हूँ क्योंकि उसने तो पहले ही हफ्ते में एक फिजिकल वायलेंस कर दिया था, वीणा को चेस्ट पे लात मारी थी। देखो वो कैसा था कि वो एक तो एपिसोड मैंने देखा नहीं है ओके। और उसमें अभी आप ये बात बोल रहे हो इसके लिए
जब एक जूही का और सही का टास्क हुआ था, जी पुष्कर कैप्टन के लिए खड़ा था जी। और जूही भी कैप्टन के लिए खड़ी थी, तो वो भी डाइनिंग टेबल के नीचे सही का पैर लगा था, जूही का पैर लगा था, ऐसा हुआ था। तो वो टास्क के दरम्यान जो होता है जी वो मारना नहीं होता है, मतलब वो ये क्या हुआ, पराग ने खुद कंट्रोल खोकर जी जो कुछ भी किया जी। वो अपना कंट्रोल छोड़कर किया। ओके खींचातानी तो होती ही है ना, जी, वो टास्क जी, है जी। उसमें हाथ लग सकता है, पैर लग सकता है, सर लग सकता है जी। ये जो था वो हाथ उठाया डायरेक्टली, ओके तो ओके वो नहीं होना चाहिए। ओके। वैसे पराग कैसा खेल रहे थे, अगर मैं बात करूं तो पराग का गेम कैसा लग रहा था आपको? मेरे को नहीं लगा, मतलब मैं बोलने लायक कुछ नहीं था। अच्छा, बोलने लायक नहीं था। ओके, बात करते हैं आपके फ्रेंड की, माधव देव चक्के की। माधव कहीं ना कहीं हर वीकेंड का डाव में टारगेट हो रहा है। माधव को हमेशा माजरेकर से बोल रहे तू बोल मत, तू चुप कर, तू चुप कर, और उनकी कहीं ना कहीं इमेज इस तरीके से बना दी है कि कंफ्यूज्ड हो गए हैं वो, और बहुत ही ज़्यादा 2-3 सेगमेंट बोलते हैं, वो कंफ्यूज के साथ बोलते हैं और वो मिला देते हैं चीज़ों को। क्या आपको भी ऐसा फील हुआ? क्या होता है कि हर एक का स्वभाव ये नहीं होता कि वो एक चीज़ बोलने के लिए शुरुआत करे और उसको वो मुद्दा जो है जी वो अपनी ताकत से पेश करने के लिए भी एक इंटरनल एक ये होता है, मतलब वो पावर होती है जी। तो वो हर एक में नहीं होती। ओके लेकिन माधव के बाकी भी सारे जो गुण हैं जी। वो अच्छे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक चीज़ की वजह से वो पीछे गिर जाएगा। ओके, बट नहीं, मैं उसने गेम सुधारना चाहिए। हाँ, गेम सुधारना चाहिए। और ये जो कंफ्यूज की इमेज है, क्या वो आपको कंफ्यूज लग रहे हैं घर के अंदर? कंफ्यूज तो नहीं है वो, लेकिन वो शायद मुझे ऐसा लगता है ना कि बोलने के टाइम ऐसा हो सकता है कि उसको बोलना कुछ और है जी, और वो बोल नहीं पाता है। ओके ऐसा भी हो ओके। सकता है। और रियल लाइफ में क्या ऐसे ही हैं वो? नहीं, रियल लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है वो, लेकिन वो कभी कभी है ना दूसरों का बहुत विचार करता है कि ये बोलने की वजह से इसको बुरा नहीं लगेगा ना, जी या उसके बॉडी लैंग्वेज की वजह से लोगों को उसको थोड़ा एटीट्यूड है, ऐसे भी लोगों को लगता है। ओके हालांकि वो नहीं है, वो बेचारा वैसा नहीं है, जी। लेकिन उसको देख के ऐसा लोगों को लगता है। अच्छा, सुशांत भाई, माजरेकर सर की इस बार आपको होस्टिंग कैसी लग रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है, चाहे जो भी एपिसोड आते हैं, माजरेकर सर कहीं ना कहीं, मतलब उनके 2 रंग आते हैं, जहाँ पर ऑडियंस जो है वो नकार भी देती है, वहीं कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ भी बोलती हैं। आपको क्या कहना है? माजरेकर जो कर रहे हो करेक्ट है जी, और उनको हमें जो जितना मालूम है उससे कई ज़्यादा उनको पता है। ओके, मतलब हम लोग 1.5 घंटे का ही देखते हैं, लेकिन काफ़ी इनपुट्स ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव टीम को पता होते हैं जी, वो भी मांजरेकर जी को पता होते हैं। जी, तो उनको पता होता है कि किसको डांटना है और किसी को सपोर्ट करना है। ओके, ये बहुत आपने क्लियर तरीके से, स्पष्ट रूप से रख दिया। कौन है घर के अंदर आपका फेवरेट कंटेंडर? काफ़ी सारे हैं, मतलब अभी फ्रेंड तो आपने बता ही दिए, मेरे फ्रेंड कौन कौन है जी, मैंने भी बता दिया कि मैं अंदर जाता था तो मुझे कौन आके ज्वाइन करते जी। तो अलग कोई बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। ओके, अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड अगर मैं बात करूं तो कोई बना आपका फेवरेट? एक कोई नहीं है, सब मैं बोल सकता। अच्छा, मेरा फेवरेट ऐसा एक कोई ऐसा नहीं। ओके। वो तो पूरे महाराष्ट्र के फेवरेट तो वो बिचुकले थे। बिचुकले, हाँ। उनको लेकर क्या कहना है आपको? क्या बोलूं, मतलब उनका गेम कैसे लग रहा था, किस तरीके से खेल रहे थे वो, क्या कहना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है साफ दिल का आदमी था वो। Okay. और उनको जो कुछ भी बाकी एक कॉन्फिडेंस है, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो हकीकत में कभी तो बदल जाए जी, और एक दिन के लिए उनको कुछ ऐसा मिले कि उनको ज़िंदगी में खुशी मिले। ओह ओके, और वो वापस आए? मुझे नहीं लगता अभी 50 डेज के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। वापस नहीं आ सकते, ओके। ये जो अपॉर्चुनिटी थी वो अभी ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गए। आफ्टर 50 डेज। वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री एक बैलेंस थी, इसके लिए उन्होंने आरोह को भेजा जी, और शिवानी को उन्होंने मेंबर करके लिया। ओके। अगर बात करूं घर के अंदर कोई डार्क हॉर्स की, तो आपको कौन लगता है कि कौन डार्क हॉर्स बनता जा रहा है? वीणा है, जी, मुझे ऐसा लगता है। वीणा लग रही है आपको? क्यों सर, थोड़ा सा बताइए ना। वो है, मतलब वो क्योंकि वो शायद मैंने उसके जो इसमें देखा, उसने फिक्स किया कि मुझे हुक्कर ग्रुप
ट्रॉफी जीतनी है, तो वो भी एक तरह से गलत नहीं बोल सकते, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है जी। वो ट्रॉफी जीतने के लिए किसी भी हालत में वो ट्रॉफी जीतना चाहेगी। जी हर एक व्यक्ति का स्वभाव होता है। ओके अगर मैं बात करूं कि सुशांत भाई के टॉप 5 लिस्ट में कौन आएंगे जो कि टॉप 5 कंटेंडर बन सकते हैं, आपकी लिस्ट में कौन है सर? ये तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि इतने दोस्त हैं, इतने दोस्त हैं, उनमें से उनके आप नाम नहीं लूं नहीं लो तो ये 100 दिन का बिग बॉस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा रिलेशन तो सालों साल से चलने वाला है। अच्छा तो जो बिग बॉस के टॉप 5 में आएंगे यही मैंने बताया था, ऐसे आप सोचना। अच्छा जो आएंगे 1 सितंबर को, 1 सितंबर को जो आएंगे, फिर भी सर थोड़ा सा जनता के लिए। नेहा है, नेहा, माधव है जी, वीणा आएगी, मुझे लगता है अभिजीत भी आना चाहिए, और रूपाली भोसले। ओके 5। तो ये हैं सुशांत भाई के 5 टॉप 5 कंटेंडर्स। सुशांत भाई जीतने की क्वालिटी तो सब में लग रही है हमें, और हर कोई अपना पोटेंशियल दिखा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक जो स्पार्क है वो आपको किस में नज़र आ रही है? एक जो मतलब चाहिए तो चाहिए वाला हिसाब। वीणा में है वो। वीणा, ओके। और अगर बात करो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव कौन लग रहा है? अभिजीत खेड़कर भैया। अच्छा किशोरी ताई का गेम कैसा लग रहा है? जितना उन्होंने खेला बहुत अच्छा खेला, लेकिन अभी वो मतलब थोड़ा सा बैकफुट पर आ गई है, थोड़ा सा बैक। और मैं ऐसा किशोरी ताई को देखना पसंद नहीं करूँगा। अच्छा ऐसा क्यों रीजन? ऐसा मतलब अभी क्या है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा उनकी उम्र हो नहीं गई या डेफिनेटली ऐसा नहीं, आप, लेकिन पेशेंस होते हैं जी। इतनी फिल्में की है लाइफ में जी। इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया है, हर कोई एक हद तक होता है, तो वो शायद उनके पेशेंस अभी जो है वो खत्म हो रहे हैं कि कितना टॉलरेट करे ना। अच्छा टास्क क्या होता है कि वो टास्क में इतनी एनर्जी लगती है जी कि इच्छा न होने के बाद भी किसी को हाथ लगता है, किसी को गाली आती है, ऐसा हो जाता है। कोई जानबूझ के या कोई स्क्रिप्ट नहीं होता वहाँ पे कि ये होने के बाद आपको ये करना है, ये कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है जी। तो वो शायद उनको उनके फेस पे दिख रहा है वो परेशानी। ओके सुशांत भाई, विश्वास पात्र अगर मैं कहूँ, कौन विश्वास पात्र नहीं है ये मुझे बताइए आप घर के अंदर। वीणा ही नहीं है विश्वास वीणा ही नहीं है, ये किस इंसिडेंट को लेकर? लेकिन वो क्या है कि उसको गेम के लिए वो मतलब वो किसी भी हद तक जाएगी। हाँ किसी भी हद तक मतलब पॉजिटिवली, हाँ मतलब या ऑफ कोर्स जुनून एक जो कहते हैं जी। हाँ तो वीणा ही लगती है मुझे। वीणा ही लगती है। और अगर मैं बात करूँ कि कौन है घर के अंदर डबल ढोलकी? डबल ढोलकी ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि बीच में कुछ हुआ रहेगा तो मुझे पता नहीं। ओके शातिर दिमाग कौन है? नेहा शितोड़े। नेहा शितोड़े, उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा खेले। अच्छा ओके सुशांत भाई, ये तो बिग बॉस की बात है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में प्रोजेक्ट्स की बात करें, फिल्म्स की बात करें या फिर नाटक की बात करें, तो वो कौन कौन से चल रहे हैं? अभी मैं एक फिलहाल नया नाटक कर रहा हूँ विजय केंकरे जी के साथ। ओहो, शायद सितंबर या अक्टूबर में लॉन्च होगा जी। अगस्त में मैं एक फिल्म कर रहा हूँ अमोल शेडगी की, वो अगस्त में शूटिंग शुरू हो जाएगी जी। तो फिलहाल तो इतना ही है। ओके एंड अगर मैं बात करूँ पास्ट बिग बॉस को ख़त्म हुए जो सीज़न 1 आया था, 1 साल हो गया है, 22nd को ट्रॉफी जीती थी जी, 1 साल हो गया। तो कित सारे लोगों से हैं कनेक्शन, कुछ मिलते हैं? नहीं मिलते हैं ना हम लोग। अभी गोवा फिल्म फेस्टिवल में संजय शेट्टी जी ने हमको बुलाया था। हाँ। तो मैं था, पुष्कर था, स्मिता शायद नहीं थी, सही थी, अच्छा मेघा थी, तो हम लोग मिलते। ओके और ऑडियंस का क्या रिस्पांस आया था आपको जब कल का इंसिडेंट हुआ था? तो काफ़ी रिस्पांस नहीं मतलब वो कमेंट्स है कि हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मुझे इतना प्यार करते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अंदर जाना चाहिए, तो ये प्यार है।
ये प्यार बढ़ते रहना चाहिए। ओके, जिंदगी डेफिनेटली में और क्या कमाना है, डेफिनेटली प्यार, ट्रॉफी respect। से अच्छा प्यार बहुत बड़ा होता है। जी, दर्शकों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? कुछ नहीं, बॉलीवुड स्पाई के ये राहुल भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे सारे इवेंट्स के लिए आते हैं, और वो उनकी पूरी टीम, ज्योति, उनके ओनर भाविक सर, एक लगभग एक फैमिली है। तो बॉलीवुड स्पाई सब्सक्राइब करें और उसको हमेशा देखते रहें। थैंक यू सो मच सुशांत भाई, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, बातचीत करने के लिए। दोस्तों, ये हैं सुशांत सेलार, जिन्होंने बहुत सारी बातें की हमसे। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बिग बॉस मराठी के ऐसे ही चटपटे और रोचक इंटरव्यूज़ मैं लाऊंगा राहुल भोज आपके फेवरेट चैनल में। सो कीप ऑन वॉचिंग अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन अंकित चौरसिया।